दरभंगा के बशा मिर्ज़ापुर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर जग कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और क्षेत्र के कल्याण के लिए भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस भागवत कथा के आयोजन में अयोध्या से आए हुए कथावाचक कर रहे हैं कथा। आपको बता दें कि इस अवसर पर गांव के लोगों ने एक रुपया इकट्ठा करके भगवत भजन में लगे हुए हैं, इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये सच्ची भक्ति है। आप समझ सकते हैं, जहाँ पर लाव लश्कर नहीं हो, छोटे पंडाल हों, छोटा सा व्यवस्था हो और वहाँ कथावाचक भागवत कथा कर रहे हों और श्रवण की संख्या लगभग सैकड़ों में हो। बहुत ही बेहतर ये दृश्य है और अपने आप में इस गांव के लोगों को कहीं न कहीं भक्ति में जो मन लग रहा है वो दिख रहा है। लोग जब एक रुपये जमा करते हैं किसी बड़े काम के लिए, कथा कहना, कथा करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लगभग अगर कम खर्चा होगा तो लगभग 1 लाख रुपए खर्चा होगा, 50,000 से 1 लाख खर्चा हो जाएगा। लेकिन फिर भी लोगों ने भक्ति भाव में यहाँ पर अपना मन लगाया है, ये बड़ी बात है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी महिलाएं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, अपने घर के काम को छोड़कर, अपने घर के काम को करके और कहीं न कहीं भगवत भजन में लगे हुए हैं। इंटरव्यू सुनाते हैं गांव के लोगों का, कथावाचक ने क्या कहा है। से बोल न पाऊंगे, ये बताएं पूरा नाम आपका क्या हुआ? जय श्री राम। बताइए क्या कहना चाहते हैं, कथा हो रहा है उसको लेकर क्या कहना? ये जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए ये कथा हो रहा है, जिसमें सबका भला हो, पूरे समाज का भला हो, इसलिए कथा हो रहा है। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या हुआ? आनंद चौधरी, आपके मामा का नाम? जी बताएं क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अर्जुन चौधरी हुआ। हम बसहा दीवार स्थान का संचालक हैं और हम लोग मिल कर के ये भागवत कथा करवा रहे हैं। इंजीनियर साहब का दरवाजे पे पूरा समूह के तरफ से सबका इनवाइट है, क्योंकि ये कथा सुनने के लिए जरूर है। महान जी अयोध्या से चल कर के हनुमान गृह से आए हैं, दयाल व्यास जी हैं। वो बसहा दीवार स्थान के बगल में इंजीनियर साहब का दरवाजे पे ये प्रोग्राम चल रहा है। आज 5वां रोज हो गया, 2 रोज का और प्रोग्राम चलेगा। श्रद्धालु से अनुरोध है जो कि जरूर ये कथा में भागी लेकर के पुण्य का भागी बने। बस। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित दास जी महाराज, श्रीधाम अयोध्या हनुमानगढ़ी से आए हैं और यहाँ पे दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का गायन हो रहा है। ये कितना, खासकर भागवत कथा जो आपने किया अभी, ये कितना नंबर है? नंबर कितना हुआ इसका? ये 7वां स्कंद चल रहे हैं। हाँ। और आज 5वां दिवस है भागवत जी का। यहाँ पे जी यहाँ पे नहीं, हम बात कर रहे हैं आपने अभी तक कितना कथा किया? अभी तक राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के करीब हम 15-16 कथा कर चुके हैं। दोनों कथा करते हैं? भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, तीनों कथा करते हैं। तो मिथिला में खासकर कहाँ कहाँ किए? मिथिला में अभी इससे पहले जनकपुर धाम में जाके जानकी मैया के मंदिर में कथा किए हैं, फिर सीतामढ़ी में रतवाड़ा में कथा किए हैं, फिर मुजफ्फरपुर में कथा किए हैं, हम अपने ननिहाल झखरा में कथा किए हैं, फिर बसहा में कर रहे हैं। अच्छा, ये इस क्षेत्र में पहला ये कथा? जी, इस दरभंगा क्षेत्र में पहली कथा हमारे। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ के श्रद्धालु कैसे हैं? यहाँ के श्रद्धालु बहुत अच्छे हैं और बहुत विश्वसनीय हैं। लोगों को मन लग रहा है जो आप कह रहे हैं, वो लोगों को मतलब मन लग रहा है? जी, बहुत मन लग रहे हैं। आज सभी लोग प्रथम दिन से ही उमड़ के आ रहे हैं और सभी लोग के तरफ से ही सब कुछ हो रहे हैं और सभी लोग हृदय से साथ दे रहे हैं हमारे। आपके उम्र तो बहुत कम दिख रहा है, आप युवा ही हैं, तो युवाओं में जो एग्रेसिव बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं युवाओं के लिए, खासकर समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? घर घर जो कलह मचा हुआ है, लोग शांति एक तरह से
को लेकर क्या कहेंगे? हम युवाओं के लिए केवल यही कहते हैं, हम अपने हर एक व्यास गति से भी कहते हैं, जो युवा है हम अभी 20 वर्ष की अवस्था के हैं और हम सभी युवा कहते हैं मन लगा के पढ़िए और विषय विराग को त्याग कर दीजिए। काम क्रोध लोभ मोह का परित्याग करिए, जिससे हमें 3 प्रकार का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध लोभ, ये 3 चीज़ का हम परित्याग कर देंगे तो हमें ना कभी पराई स्त्री पे नजर जाएगा, ना कभी ऐसा कर्म करेंगे जिससे मेरा परिवार का सर झुक जाए, और ना कभी कुछ ऐसा हम कार्य कृतज्ञ अथवा कोई ऐसा धर्म निपट कर दे जिससे हमारा शास्त्र भी अलाउ ना करे, हमारा विध्वंस का कारण बन जाए। इसीलिए मनुष्य स्वयं अगर चाहेगा तो अपना सद्मार्ग बना लेता है, जीवन बना लेता है। अगर मनुष्य चाहे तो खुद अपना विनाश कर लेता है। इसीलिए अहंकार का परित्याग करना चाहिए, युवा हो चाहे कोई भी। आज जो स्कंद चल रहा है इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मानव को बताए हैं, जो हमें क्या करने से क्या लाभ मिलते हैं और कौन से कार्य करने से हमें सम्मान मिलते हैं और कौन से कार्य करने से हमें लोग अधीनता के दृष्टि से देखते हैं, वही बता रहे हैं। जैसे कि राज भगवान की पूजन हम लोग किए हैं तो देवराज इंद्र तो ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकें पराई विभूति, जो जितने बड़े पद पे होते हैं वो उतने बड़े नीचे सोच के रहते हैं। अभी आपसे मतलब अगर दूसरे गांव में अगर कार्यक्रम करवाना है तो क्या मतलब तैयार रहते हैं आप, या फिर कहीं पे अभी बुक है या फिर? अभी तो फिलहाल कहीं बात चल रहे हैं, हाँ, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। नहीं तो बेगूसराय में बात चल रहे हैं, वहाँ पे फाइनल हो जाएंगे तो देखेंगे।